हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको बता देता हूँ आज कि कैसे आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। ठीक है ना। सारा प्रोसीजर क्लियरली बता दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपने ब्राउज़र पे टाइप कर देना है truefile.in। ठीक है, truefile.in, TRUEFILE.in। ठीक है। देन आपने वहाँ सर्विसेज के टैब पे जाके आपको पैन कार्ड नज़र आ जाएगा, पैन कार्ड का ऑप्शन, उस पर आपने क्लिक कर देना है। देन आफ्टर दैट आपको सारे केसेस पैन कार्ड के नज़र आ जाएंगे। न्यू पैन कार्ड, डुप्लीकेट पैन कार्ड, माइनर करेक्शन, अपडेट, लिंकिंग, फॉर्म, फॉरेन सिटीजन। तो अब जैसे मान लो आपने न्यू पैन कार्ड अप्लाई करना है। ठीक है, न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो उसका बटन दिया हुआ है, क्लिक है। देन डुप्लीकेट अप्लाई करना है। इस डुप्लीकेट तब अप्लाई होता है इन केस आपका पैन कार्ड लॉस्ट हो गया है या जो है वो डैमेज हो गया है, उस पर टूट गया है, कईयों का टूट जाता है। ठीक है, या मिट जाता है, ऊपर की सारी चीज़ें मिट जाती है वक्त के साथ, तो वो चीज़ हो गया। अब देन थर्ड केस हो गया माइनर का। माइनर वो हैं जो 18 ईयर से बिलो हैं। ठीक है, उनका पैन कार्ड बनाना है, वो भी अप्लाई हो जाता है। एंड करेक्शन इन पैन कार्ड, कोई भी करेक्शन करानी है, आपको पहले का पैन कार्ड है उसमें कोई नाम, डेट ऑफ बर्थ या फादर्स नेम की मिस्टेक है। देन अपडेट इन पैन कार्ड, कुछ भी अपडेशन करानी हो, आपका फ़ोटो चेंज करानी हो, सिग्नेचर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज करना हो पैन कार्ड पे, तो वो चीज़ें हैं। देखो, फ़ोटो सिग्नेचर तो प्रिंटेड होता है पैन पे, बट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रिंटेड नहीं होता पैन कार्ड पे, वो सिर्फ डाटाबेस में होता है। बैक एंड में जो डाटा होता है सारे, उस डाटा में चेंज होता है ये। ठीक है, तो उसमें अगर चेंज कराना है, जो गवर्नमेंट के पास होता है आपका डाटा, उसमें चेंज होता है। जो पैन कार्ड का डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रखता है मोस्टली, तो वो ही उस पर चेंज होता है ये। ठीक है, तो जब भी वो कम्युनिकेट करते हैं आपसे तो फिर वो उसी एड्रेस पे या उसी मोबाइल नंबर या ईमेल पे आपको कम्युनिकेशन देते हैं, तो इसीलिए वो अपडेशन करवाते हैं सब इस चीज़ की। देन नेक्स्ट आ गया है लिंकिंग ऑफ आधार कार्ड विद पैन कार्ड। तो आधार पैन आजकल कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने लिंक करना, तो इसीलिए जिनका लिंक नहीं है वो ज़रूर कराएं लिंक, वरना उसके बिना पैन कार्ड इनऑपरेटिव भी हो रहा है, लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है आजकल। तो इसीलिए ये आप ज़रूर चेक कर लें एक बार कि आपका पैन लिंक है या नहीं है। ठीक है ना। चेकिंग करने के लिए इनकम टैक्स की साइट है, उस पर चेक हो जाता है पैन स्टेटस के, आधार पैन स्टेटस का उनका बटन होता है, वहाँ पे चेक हो जाएगा। मैं अलग से वीडियो डाल दूँगा बना के। ठीक है ना, आधार पैन लिंकिंग की। एंड बाकी नेक्स्ट आ गया है फॉर्म पैन कार्ड। फॉर्म का पैन कार्ड कैसे होता है अप्लाई, लाइक फॉर्म बिजनेस होती है, कोई भी बिजनेस है आपका, आपके पार्टनरशिप फॉर्म है, LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ट्रस्ट है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, HUF है, तो इनमें से कोई भी केस है आपका तो उसमें अगर ज़रूरत है आपको तो उसका भी बन सकता है। दैन फॉरेन सिटीजन्स के लिए, NRIs के लिए भी पैन कार्ड होता है, तो वो भी यहाँ से अप्लाई हो जाता है। तो ये सारे केसेस हैं, जो भी आपका केस है आपने उसको ध्यान से डिटेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा केस है आपका। ठीक है, वही वाला अप्लाई करना है। रॉन्ग अप्लाई करोगे तो रॉन्ग ही हो जाता है, उसका रिजल्ट ज़ीरो हो जाता है फिर। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपका केस कौन सा है, कौन सी चीज़ में आप फिट होते हो या के। ठीक है ना, हो कौन आप 18 ईयर से अबव हो, बिलो हो। ठीक है ना, आपका पहले का पैन कार्ड है, पहले का पैन कार्ड कई बार होता है और गुम हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि हाँ चलो दोबारा से न्यू बनवा लेते हैं। ठीक है ना, तो वो नहीं बनता फिर, एक ही बार बनता है पैन कार्ड। एक बार आपका बन गया तो दोबारा नहीं बनेगा। ठीक है ना, अलग से नया नहीं बनेगा, मतलब पैन का नया नंबर नहीं इशू होगा, वही नंबर इशू होगा। तो आपका एक बार अगर बन चुका है ना पहले, और अब आपका मान लो गुम गया और आपको दोबारा चाहिए, तो वो आपका डुप्लीकेट पैन कार्ड का केस बन जाएगा वो। ठीक है ना, कि आपका पहले था और अब आपको दोबारा से चाहिए, तो वो आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। ये नहीं कि वो दोबारा से नया आप बनवाओगे उसको, वो ये नहीं अप्लाई होगा फिर। ठीक है ना, अगर आपने कर दिया तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, बन के नहीं आएगा पैन कार्ड। तो इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है आपका पहले था पैन कार्ड या नहीं था। ठीक है ना, तो उसी केसेस में, क्योंकि हमारे पास बहुत से लोग आके नया अप्लाई करवा देते हैं और बताते नहीं है कि उनका पहले भी था, फिर हम जब चेक करते हैं हमें बाद में पता चलता है वो इनका तो शो कर रहा है पहले का। ठीक है ना, तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि हाँ आपका पहले था, फिर वो कहते हैं हाँ था। उन्होंने कहते हैं मैंने बताया क्यों नहीं आपका था पहले, तो आपका तो डुप्लीकेट के फॉर्म पे अप्लाई होगा। ठीक है ना, तो डुप्लीकेट रीप्रिंट के फॉर्म पे अप्लाई होता है, तो दैट्स वाई फिर ये चीज़ें जो है ना टाइम ख़राब करती है ना। कस्टमर को भी जल्दी होती है कई बार कि हाँ जल्दी हो बना दो मेरा पैन कार्ड, और उस केस में वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो बताते नहीं हैं, तो उनका ही काम आगे डिले होता है। फिर जब बाद में चीज़ें खुलती है फिर उतने दिन तो वेस्ट हो जाते हैं। तो दैट्स वाई ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ शुरुआत ही गलत हो जाए तो आगे सारा कुछ, फिर टाइम और मनी, वो सारी चीज़ें आपकी रॉन्ग होती जाएगी। फिर आप ब्लेम, मतलब कोई भी पर्सन है ना ब्लेम करने लग जाते हैं कि हाँ अरे आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, है ना, ब्लेम दूसरे को करने लग जाते हैं लोग। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहला पॉइंट ऑफ
जो है ना मिस्टेक, वो यही हो जाता है बहुत से केसेस में, ठीक है। अपनी एज के अकॉर्डिंग भी आपने ध्यान देना है, आपकी एज एग्जैक्ट 18 से अबव है या कम है तो माइनर में आएगा आपका, ठीक है ना, न्यू में भी नहीं आएगा, वो न्यू माइनर में ही आता है फिर वो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो देन आपके पैन कार्ड में कोई मिस्टेक है, आधार से मैच नहीं कर रहा, आधार में नाम कुछ और है, पैन में कुछ और है, तो वो करेक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। और डेट ऑफ बर्थ में चाहे एक दिन का फ़र्क ही क्यों ना हो आधार पैन में, वो करेक्शन में जाएगा। फादर नेम के स्पेलिंग में फ़र्क है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, छोटी से छोटी चीज़ें, ये सारी डिस्कस आप या तो पहले कर लेना हमसे, ठीक है ना, तो वो चीज़ें ही देख के हम अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, देन आ गया अपडेट ऑफ पैन कार्ड। तो पैन कार्ड अपडेशन वही है कि फ़ोटो, साइन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है वो चीज़ें आपको कुछ भी न्यू अपडेट कराना हो पैन पे, ठीक है। लिंकिंग ऑफ आधार पैन लिंक कराना हो, ठीक है। फॉर्म का पैन कार्ड, फॉरेन सिटीज़न का पैन कार्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये तो हमने डिस्कस कर ही ली है। तो देन ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो न्यू पैन कार्ड पे क्लिक करते हैं। मान लीजिए आपने नया ही बनाना है, फर्स्ट टाइम फ्रेश पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो न्यू, ठीक है, क्लिक। तो आपको नेक्स्ट दिखेंगे डॉक्यूमेंट्स कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके न्यू पैन कार्ड के। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी, ठीक है, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बस सिंपल ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं हमें। इनके बेस पे हम आपका नया पैन कार्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। आधार की फ्रंट बैक आपने सेंड करनी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है, एंड सिग्नेचर एक पेज पे साइन करके, मोबाइल नंबर जो भी आपका वर्किंग है और जो आधार से लिंक है, ठीक है ना, वो हो गया। और एक ईमेल आईडी होगी, ठीक है ना। दैन ईमेल आईडी वर्किंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना, उसमें मेल आ रही जा रही हो, ठीक है ना। तो ये ना हो स्टोरेज फुल हो आपकी ईमेल की, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये वर्किंग होनी चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज भी अवेलेबल होनी चाहिए उसमें, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देन हर चीज़ के जो भी आपका केस है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, वो प्रॉपरली आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि साफ साफ आपको क्लियरली दिख ही रहा है, ठीक है। देन ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके बनते हैं, जिस भी केस के बनते हैं, वो सारे आपने हमें सेंड करने हैं, ठीक है, ओनली बाय वाया ईमेल आईडी, ठीक है ना, या आपके व्हाट्सएप नंबर से आप सेंड कर दो। आपका कोई भी व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे हमें सेंड कर दो, ठीक है ना, और बता दो कि हमने सेंड कर दिए, ठीक है। आपकी ये व्हाट्सएप चैट का बटन है, डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करोगे आपकी व्हाट्सएप चैट ओपन हो जाएगी हमारे साथ, ठीक है ना। हमारे ऑफिशियल नंबर के साथ आपकी व्हाट्सएप चैट ओपन हो जाएगी और आप उस पर डॉक्यूमेंट्स भेज दो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जैसे ही आप भेज देते हैं तो देन आफ्टर दैट स्टेप आता है पेमेंट का। जो भी आपका केस है उसकी पेमेंट भी लिखी हुई है, वो आपने क्लिक कर देना। मैंने जैसे न्यू पैन कार्ड पे क्लिक किया तो देन अब पेमेंट के लिए आ गया क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड सबसे आजकल ईजी मेथड हो गया है कि आप कोई भी गूगल पे ऐप, गूगल पे, फ़ोनपे, ठीक है ना, पेटीएम या कुछ भी चला रहे हैं मोबाइल पेमेंट ऐप से आप पे कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप किसी अपने फैमिली में कोई एक भी चला रहा हो वो भी पे कर सकता है। अगर आपका खुद का नहीं चल रहा तो किसी से भी कह दो कि आप हमसे कैश ले लो और पे कर दो, ठीक है ना। हमारे बिहाफ पे ऐसे लोग कर लेते हैं फैमिली में आपस में, किसी को भी अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो है ईज़िली करवा देते हैं पेमेंट्स। तो इसीलिए सबसे ईज़ी मेथड आपको यहाँ पे हमने दिया। कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि वो आजकल लोगों के पास बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। फिर मुश्किल हो जाता है पेमेंट्स करना, तो सबसे ईज़ी मेथड ही हमने दिया है क्यूआर कोड का। तो क्यूआर कोड से आप पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर दोगे, ये ठीक है ना। जैसे आपने हमें डॉक्यूमेंट भेजे हैं, साथ ही आपने इसका स्क्रीनशॉट भी भेज देना कि हमारे आपने पेमेंट डन कर दी है उतनी, ठीक है ना। तो हम साथ ही एक्नॉलेज कर लेंगे, आपसे बात कर लेंगे और आपका हम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे इमीडिएटली, ठीक है ना। हमारा वर्किंग जो टाइम होता है वो 11 टू 8 PM तक का होता है और मंडे टू सैटरडे में अवेलेबल होते हैं ऑफिस में, ठीक है। तो उस इस टाइम के बिटवीन आपका हम प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि पैन कार्ड हमने प्रोसेस कर दिया, आपको साथ के साथ ईमेल आ जाती है इमीडिएट कि आपका प्रोसेस हो गया, ठीक है। और आपका जब हम सबमिट करते हैं फॉर्म तो उस टाइम आपको एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भी जाता है, ठीक है ना, कोड जाएगा, वो भी हम आपको सेम ऑफिशियल नंबर से कॉल करके वो ले लेंगे आपसे, ठीक है। देन आपका सबमिट हो गया, आपको इमीडिएट ईमेल आ गई, आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड सबमिट हो गया है और देन वो आगे गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है, आगे वो प्रोसेस करते हैं वहाँ से। तो 3 to 4 डेज़ में पैन कार्ड की अगेन मेल आ जाती है कि आपका प्रोसेस हो गया है। जो भी स्टेटस होता है वो आपको ईमेल पे आता है, ठीक है ना। तो आपको एक सॉफ्ट कॉपी वो सेंड कर देते हैं जैसे ही आपका पैन का अप्रूवल आ जाता है आपके एप्लीकेशन का। तो वो एक अटैचमेंट की फॉर्म में आपकी ईमेल पे पैन कार्ड की फ़ोटो आ जाती है। तो उसका भी जो है डाउनलोड करके आप अपने पास नियर बाय किसी शॉप से भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे आधार डाउनलोड करके लोग लेमिनेशन करा लेते हैं और चला लेते हैं, तो वो भी आप
उसी टाइम आप ये कर सकते हो। ठीक है, कईयों को जल्दी ज़रूरत होती है, कहीं बैंक में देना है, कहीं और भी देना है, तो वो इमीडिएट ईमेल से डाउनलोड किया, निकाला, प्रिंट लिया और वहाँ दे दिया, वो काम चल गया। तो ज़रूरी नहीं होता कि पैन कार्ड बाय पोस्ट आएगा, फिर उसको उसको फ़ोटोकॉपी करा के आप कहीं दोगे, तो वो क्योंकि बाय पोस्ट आने में टाइम लगता है, आपको पता ही है। ठीक है ना, प्रिंट होगा, पोस्ट बाय पोस्ट आएगा, वो आना तो है बाय पोस्ट, मगर वो तो बाद में आएगा। मगर ये आपका 3 to 4 डेज़ में भी आपका न्यू पैन कार्ड इशू हो जाता है। ठीक है, तो बाय पोस्ट तो 10 डेज़ के अराउंड पहुँचता है घर में। ठीक है ना, जो भी आपका आधार पे एड्रेस होगा वही उस एड्रेस पे पहुँचता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये सारा प्रोसीजर है। ठीक है, तो बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आपको इससे रिलेटेड, पैन से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल या चैट कर सकते हैं हमारे साथ। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, अपनी कोई पूरी तसल्ली करके आप अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हम बैठे हैं आपके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, तो बता देना जब भी करना होगा, आपका कर देंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।